क्या आपका पशु बच्चा देते समय दिक्कत महसूस कर रहा है? क्या आपके पशु के साथ ये समस्या बार-बार आ रहा है? क्या आपको बार-बार पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ रहा है? तो आइए आज बात करते हैं इसी समस्या पर। मैं सुनील कुमार सत्संगी आज अपने पीपीटी वीडियो के इस सीरीज में पशु से संबंधित एक गंभीर समस्या डिस्टोकिया अर्थात कठिन प्रसव पर चर्चा करने जा रहा हूँ। डिस्टोकिया का अर्थ है कठिन प्रसव। वास्तव में प्रसव के समय जब मादा पशु फीटस या बच्चे को 3-4 घंटे की अवधि में सामान्य रूप से बाहर नहीं निकाल पाता तो इस समस्या को डिस्टोकिया या कठिन प्रसव कहते हैं। यह एक आपातकालीन स्थिति है जिसमें पशु को तत्काल सहायता की जरूरत होती है। डिस्टोकिया को ठीक से समझने के लिए हमें प्रसव प्रक्रिया को समझना होगा। प्रसव प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं हैं। पहला, सर्विक्स का रिलैक्स होकर चौड़ा होना। यह सबसे लंबा चरण होता है। इसमें सर्विक्स धीरे धीरे खुलता है ताकि शिशु जन्म नलिका से नीचे आ सके। दूसरा, यूट्रस का संकुचन बढ़ना और बच्चे का बाहर आना। यह चरण तब शुरू होता है जब गर्भाशय ग्रीवा यानी सर्विक्स पूरी तरह खुल जाता है और शिशु का सिर जन्म नलिका में आ जाता है। इस दौरान माँ को जोर लगाना होता है और यह तब समाप्त होता है जब बच्चा पूरी तरह जन्म ले लेता है। तीसरा, प्लेसेंटा का बाहर आना। शिशु के जन्म के तुरंत बाद यह चरण शुरू होता है। इसमें प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग होकर बाहर निकलता है, जिसमें कुछ मिनट से लेके 2 घंटे तक का समय लग सकता है। डिस्टोकिया में प्रसव के प्रथम व दूसरी अवस्था में अधिक समय लगता है और बच्चा को बाहर निकालने के लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है। डिस्टोकिया के कुछ लक्षण हैं जिसके द्वारा हम इस समस्या को समझ सकते हैं। पहला, पशु लंबे समय तक जोर लगा रहा हो लेकिन बच्चा बाहर निकालने में असमर्थ हो जाए। कई बार योनि से पानी की थैली फटने के बाद भी प्रसव नहीं हो पाता है। पशु बार बार उठता बैठता है और अत्यधिक बेचैन रहता है। पशु जोर लगाकर बहुत थक चुका होता है या सुस्त हो जाता है। सामान्यतः 5% पशुओं में यह समस्या आम है, लेकिन पशुपालकों में जागरूकता की कमी, पशुओं में कमजोरी और अन्य कारणों से यह समस्या और बढ़ जाती है। डिस्ट्रोकिया माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। कई मामलों में मादा पशु की मृत्यु हो जाती है, जबकि 50% मामलों में बच्चे मृत घोषित हो जाते हैं। जीवित कई बच्चे सामान्य नहीं रहते हैं। पहली बार मां बनने वाले पशुओं में यह मामले अधिक देखे जाते हैं। डिस्ट्रोकिया के 70% मामले मादा पशु की गड़बड़ी के कारण होता है, जबकि 20% मामलों में जिम्मेदार फिटस या बच्चे होते हैं। कुछ हद तक हार्मोन में गड़बड़ी, कैल्शियम की कमी और इन्फेक्शन व चोट भी इसके कारण होते हैं। डिस्ट्रोकिया में बच्चों से संबंधित गड़बड़ी इस प्रकार है। पहला, बच्चों की गलत स्थिति। जब बच्चा गर्भाशय में उल्टा हो या उसके सिर या पैर मुड़े हो। और दूसरा, बच्चों का बड़ा आकार। कभी कभी गर्भस्थ शिशु का आकार मादा पशु के जन्म नली की तुलना में बड़ा होता है। डिस्ट्रोकिया में मादा पशु से संबंधित समस्या इस प्रकार है। पहला, गर्भाशय की जड़ता। जब मादा पशु के गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। दूसरा, पेल्विस बोन का छोटा होना। तीसरा, गर्भाशय का मुड़ना। जब मादा पशु का गर्भाशय अपनी जगह से घूम जाता है। यह समस्या भैंसों में काफी आम है। चौथा, सर्विक्स, वजाइना या वल्वा का संकरा होना। कुछ मामलों में पशु में प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी, कैल्शियम की कमी और इन्फेक्शन व चोट भी इसके जिम्मेदार हैं। पशु में डिस्ट्रोकिया के कारण कई तरह की समस्याएं आती हैं। पहला, गर्भाशय में संक्रमण और पशु का बांझ होना। थनैला, दूध कम होना, टॉक्सेमिया, रोगों के प्रति अधिक संवेदनशीलता और उपचार में विलंब होने पे पशु की मृत्यु भी हो सकती है। डिस्ट्रोकिया का मामला समझ में आते ही पशु चिकित्सक को तत्काल बुलाना चाहिए, जो परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। योनि मार्ग में पर्याप्त चिकनाई का प्रयोग ताकि बच्चे आसानी से खिसक सके। योनि परीक्षा के बाद बच्चे की स्थिति को सही करना।
रस्सी या हाथ की मदद से बच्चे को धीरे धीरे खींचना, आवश्यकतानुसार ऑक्सीटोसिन या कैल्शियम का इंजेक्शन, गर्भाशय में टॉर्शन के मामले में रोलिंग तकनीक का प्रयोग। यदि बच्चा सामान्य मार्ग से नहीं निकल सकता तो ऑपरेशन अर्थात सी सेक्शन करना, और गंभीर मामलों में फेटोमी यानी बच्चे को काटना। उम्मीद है हमारा आज का यह पीपीटी वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।